नरोद जिसने कसूर कराया है, चाहे मेरी लड़की है, उस वो भी कसूर कराया, तो मैं समाज के साथ हूँ, आपके साथ हूँ। और घर पे भी एक वे मौसा जी आपका इलाज करा, गुड़िया ने उसका थपेड़े मारे हैं। अनसुन भाई यस हत्याकांड के बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा और सबके दिमाग की चाबी है जो घुमा रखी है इस हत्याकांड ने। कई लोगों के मन में सवाल भी उठे, बहुत सारे सवाल उठे, क्या कुछ है जो मामला के अंदर है। तो आज अंशु जो यश की माँ बताई गई है उसके परिवार के पास में पहुंचे हैं, तो मीडिया के सामने ये आने लग रहे हैं। लगातार और भी वीडियो जो आपने देखी होगी, तो हम भी आज इनके पास में पहुंचे हैं, तो बातचीत करेंगे क्या कुछ मामला था। महज 1.5 साल की उम्र में उस बेटे का केक होता, देखो भाई जो भी था उनका XYZ है, वो भी इन तक पूछेंगे क्या कुछ था। लेकिन उस बेटे का क्या कसूर था, उस बेटे को जो इस दुनिया में कुछ भी नहीं देखा उस बेटे ने, तो उसका कसूर बस इसका क्या कसूर था, उस बेटे ने क्यों इतनी बड़ी सजा है जो मिली। तो बातचीत करेंगे। अंशु का पिता भी मौजूद है, अंशु का भाई भी मौजूद है, अंशु की माँ भी मौजूद है। होली के बाद में अंशु अपना घर पर आने वाली थी। अंशु जिस पर हत्यारी माँ और जेठ के साथ में अवैध संबंध के जो आरोप लग रहे हैं, तो हमने भी वीडियो शेयर करी है। भाई हमारे निजी विचार नहीं है, जो भी शेयर करेंगे इनके माता पिता और इनके परिवार वाले हैं जो वो शेयर करेंगे। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते बेटे। ठीक अंकल जी। हाँ ठीक है बेटे। तो आज मीडिया का सामने आए हो, क्या कुछ बात अपनी रखना चाह रहे हो आप? गुड़िया बात ऐसी है, जो सोनू ने जो कदम उठाया हो तो दोषी हो चुका, पास तो दिखा दे। और सोनू ने आरोप मेरी गुड़िया पर पास लगा तो कर दिया। दे। तो मैं ये चाहूँ हूँ, अगर मेरी गुड़िया भी आरोप में है, गुनाहगार है, तो मैं किसी प्रकार का कोई स्टैंड नहीं लूँगा। समाज के साथ हूँ, सरकार के साथ हूँ, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, हमें सजा दिलाने में साथ है। लेकिन दिल ये उगाई नहीं दे रहा कि एक माँ ने छोटा चांद का टुकड़ा के नहर में तिरवा दिया। तो इस कार्य में जो भी मैं कहूँगा, जो मीडिया वाले आवे हैं या पुलिस आवे है या कोई भाई आवे है, उससे मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इसकी अच्छी से अच्छी तरह जांच की जाए, दोबारा से इस केस को उखाड़ा जाए, कैसे ये बनया है। जो बातें आवे हैं उन बातों पर अमल करे। अब जैसे हमारा जमाई अमित था, अमित ने किसी धन भी मेरे नॉलेज में कोई बातें नहीं डाली। अब पता नहीं क्या क्या वो बातें कह रहा है, जैसे वे लड़की के साथ मेरा बड़ा भाई के सम्मत थे और बर्गर लिया कर दे करदा, वो गाय कर सुने ये पूछता वे के ले आया, ये ले आया, तेरा खातिर भी ले आया, का ले आया। तो ऐसा मैं आदमी नहीं मानता जो अपनी औरत के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के न फिर भी उसके बात करे है, उठ बैठ करे है। तो गुड़िया उसकी सजा होनी चाहिए। हमारा दिलाज भी नहीं कहा कि हमारी लड़की में कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं साजिश है किसी प्रकार की। ये आपको ये किस बेस पे लग रहा है कि भी साजिश है, जो कि वो मतलब पुलिस के जो जो उसमें अंडर में है, तो अभी वो मान रही है कि भी हाँ कि जो सोनू कह रहा है वो सच कह रहा है। एक मिनट, ठीक मान गया मैं, जिस टाइम सोनू ने कहा है, मैं सोनू के पास में हूँ, हमें थाने में बैठे हैं, मेरी लड़की है, लड़की की सास है और साथ में मेरा जमाई भी है, एक लड़का उसका जमाई का ताऊ है। तो सोनू सर पे सोनू ने ये कहा है कि मेरे साथ में है, बच्चा इस्ती उठा के मेरे से दया है कि भाई इसको नार में फांका, कहीं भी फांका। उसके बाद अंशु ने ये कहा है, अब मेरा बच्चा तो तने खा लिया, तो कम से कम अब मेरे को भी जीने दे। लेकिन सास ने, ससुरे ने या मेरा जमाई ने किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। अगर भाग लेंदे तो मैं शायद SHO से कुछ बातें करता, वे भाग्य नहीं लाया तो मैंने कोई जरूरत नहीं करी। सिर्फ फिर भी मैंने ये जरूर कहा है, मखा जिस दिन से गुड़िया की शादी हुई है, इस सोनू ने बिना लगा लो 20 रोज लगा लो, इसने लेटर लिखा है। अच्छा, अंशु खातर? जी हाँ। उस लेटर में पता नहीं हमने तो क्या लिखा था क्या नहीं, दीवार के ऊपर को उसके पाया में फेंक दिया। अच्छा। गुड़िया ने वो लेटर उठा के उसकी सास से दिखाया है, उसके ससुरे से दिखाया है, खुद मेरे जमाई से भी दिखाया है।
और मन ने फिर उसके बाद को भाग नहीं लाया। क्यों नहीं लाया भाई, उनका घर का मामला है। एक तरफ अमित ये कह रहे जी हमें पता नहीं था इस बारे में। नहीं गुड़िया, दूसरा उसमें उसमें आयली बात ही उसकी आपको उनके इंटरव्यू में पता चल गया मैडम पता की चल सारी गया बातें? मैडम उसमें। अच्छा। लोगों का माध्यम था बेरा पाट्या, उसकी माँ का माध्यम था बेरा पाट्या, जिठानी था बेरा पाट्या, पाट तो गया उसकी। रुक जी देखो। तो उस लेटर के मिलने के बाद अब इनकार एक चीज कर दिया, गुड़िया ने उसका थपेड़े मारे हैं, अनसुने अनसुन सोनू का। उनसे ये बात तो कबूल करी, लेटर जरूर मिल गया लेकिन मारा नहीं। तो उस लेटर की वजह से कम घना भी 1.5 साल इनकी पूरी अनमन रही है, बिल्कुल वहां ना हो गया है ना हो गए हैं। किसी प्रकार का भी इनका भाईचारा नहीं था। इन 2-4 महीनों से उनका दोबारा से फिर भाईचारा बन गया। मेरे तो 2-4 महीने भी अंकल ईसा क्या हो गया था जिससे उनका आना जाना हो गया। अब तो वही जाने भगवान जाना। फिर मैंने को थोड़ी ये सुनी है, गुड़िया का कुछ हलचल हुई है, जैसे गुड़िया ये बच्चा गिर जाता है किसी प्रकार के, वो कड़ क्या बोलते हैं वो हाँ, जो भी चुटकी। हाँ, उसके बाद उन्होंने मतलब को राख बबूत पानी में चीनी मीठा जो भी डाल कर दिया है, तो उसका मतलब वहां से उनकी दोबारा से बोल चाल हुई है। अच्छा, हाँ मतलब शाना सुना था वो। हाँ, सियाना है। मेरे घर पे भी आए हों, तीनों आए हैं मेरा घर पे भी। एक वे मौसा जी आपका इलाज कराने, आप दारू और ये एक डंगा खाना छोड़ दो। मैं नहीं कहना चाहता गुड़िया आपके सामने, आप समझ गए ये बात है। तो मन ने क्या जवाब दिया, बे मैं अपने बड़िया की लाइन है जो किसी प्रकार से हम माथा टेका लड्डू से या जल से हमें वो ही करांगे। मतलब जो हमारे दो पूजे उसने को ना छोड़ा। हाँ, उससे नहीं छोड़ांगे, हमने यही करना है और मैं इस बात में आपके सहमत नहीं हूँ। अच्छा। तड़ाई की गुड़िया बात ये बार बार मैंने जहाँ भी बातें करी हैं आपके इस पे क्या बोलते हो चैनल पे, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ इंसाफ हो। बिल्कुल। जिसने कसूर कराया है, चाहे मेरी लड़की है, उस वो भी कसूर कराया, तो मैं समाज के साथ हूँ, आपके साथ हूँ और पुलिस वाले का भी साथ हूँ। बिल्कुल भाई, बहुत बड़ी बात अंकल जी ने बोली है कि अगर कोई निर्दोष है उसने सजा नहीं मिले और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। हाँ, बिल्कुल अंकल न्याय चाह रहे हैं। बिल्कुल। बस मैं न्याय चाहूँ, न्याय भी एक सच्चा, ये नहीं दोबारा से झूठ बोल कर। झूठ का ऐसी बात नहीं, सरकार को पता चला है कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये साथ बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस क्यों बनाई गई है कि एक सर चेहरे को पढ़ते हो। जैसे ये 13 तारीख को कांड होया है, हाँ, हम खुद मैं पकड़ गया था कि भाई ये बातें नहीं हो रही। हमने ये सुन बेटा लड़का मेरा वहाँ तो मैंने किसी से दुराई नहीं। फिर मैं यहाँ वापसी आया हूँ घर पर, मैंने रास्ता में इनको बोल दिया बे सारी गड़बड़ सोनू की है। अच्छा। क्योंकि चेहरा उदास था। और दूसरी बात, जितना भी बंदा था गांव का था, पुलिस थी, जो भी पूछा था भाई लड़का कहाँ था, 7:30 बजे मेरे पास था। फिर मैं दुकान पे लेकर गया हूँ चीज दुआ कर न लड़का को बाहर वाटर सप्लाई लगाई हुई यानी कि टुंटी, उस टुंटी के पास में छोड़कर वापसी चला गया। किसी को कोई का गया नहीं, किसी को नहीं बोल कर गया। कुल मिलाकर गुड़िया वहां से आकर ना ही तो को कमरे मारा ना को बात उठ रही पुलिस के भी और आप वर्ग के भी थे, जितने और थे सभी का मतलब ये दिल में बैठ की बात है कि बच्चा सोनू ही की कैद में है। अमित का क्या कुछ रोल था अंकल जब बेटे की जो डेड बॉडी नहर में मिली थी? अमित का रोल ठीक था, घूम रहा था फिर रहा था हमारे साथ। नहीं हो तो सोनू भी हमारे पास कमरे चेक करवाना फिर है। हाँ बिल्कुल फिर है। हाँ, लेकिन बात और जाकर घूम गई मेरी। जैसे थाने में सोनू ने कबूल कर लिया कि वह लड़का मैंने नहर में फांक दिया, और जिस टाइम फिर लड़की का बारे में इल्जाम दे दिया कि अंशु ने मेरे से लड़का दिया कि भाई इसको नहर के अंदर फांका। वहां अगर उसकी सासू या उसका ससुरा या खुद मेरा जमाई किसी प्रकार का मेरे से ये कंधे नहीं, या स्टाफ को कंधे या सोनू को कंधे, बे तो हमारा पे क्यों जुल्म कर रहा किसी प्रकार का। एक उसका कहने से एसएचओ साहब ने उसे टाइम में गुड़िया बिठा ली, तो उसका रिमांड होया है
रिमांड होते ही रिमांड होते अंकल जो अंशु उसने कबूलनामा कर लिया इस बात का कि हाँ मैं जो सोनू कह रहा है वो बात सच्ची है। गुड़िया चलो जो भी है, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मेरा पे इतना बोल लिया भी नहीं जानता, गात काम रहा है, लेकिन इतना फिर कहूंगा दोबारा, कसूरवार को सजा दी जावे और जो बेकसूर है उसको न्यू का न्यू निकाला जाए। ये नहीं कह रहा मैं अपनी लड़की पे कह रहा हूँ, लड़की अगर मेरी कसूरवार है कहीं भी चुराहे पे, थाना में, गांव गुआंडा में, कहीं भी जो सजा देंगे उनके साथ में। ठीक है अंकल।